नमस्कार दोस्त, आज की वीडियो में हम लोग समझेंगे क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर नंबर आपका जो है ये 6 है, सॉरी 6 नहीं 4, और चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है संधारित्र तथा परावैद्युत। और इस चैप्टर में हम लोग समझेंगे संधारित्र तथा परावैद्युत चैप्टर नंबर 4 इसके सभी न्यूमेरिकल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और मैं आपसे कहूँगा यदि आप न्यूमेरिकल प्रत्येक चैप्टर के क्रम वाइज न्यूमेरिकल चाहते हो तो न्यूमेरिकल के लिए आपको एक कार्य करना पड़ेगा। मैं आपको बता देता हूँ, देख लीजिए क्या करना पड़ेगा, मैं आपको बताता हूँ चीजें। आपको सबसे पहले हमारे चैनल में सब्सक्राइब करने के पश्चात यूनिक ज्ञान एकेडमी को सब्सक्राइब करने के पश्चात प्लेलिस्ट में जाना है फिजिक्स न्यूमेरिकल में जाना है। फिजिक्स न्यूमेरिकल में जाना है। जब आप फिजिक्स न्यूमेरिकल में जाएंगे तो आपको प्रत्येक चैप्टर के न्यूमेरिकल एक तरफ से मिलेंगे क्रम वाइज, यानी पहले एक चैप्टर का, फिर 2 चैप्टर के, फिर 3 चैप्टर के, फिर 4 चैप्टर के, इसी बार क्रम वाइज सभी आपको न्यूमेरिकल मिल जाएंगे। और मैं आपको बता दूं इसमें कोई भी एक भी आपका न्यूमेरिकल मिस नहीं किया गया है, एक भी न्यूमेरिकल आपका छोड़ा नहीं गया है। तो मैं आपसे यही कहूँगा यदि आप विधिवत रूप से पढ़ना चाहते हैं तो आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्रत्येक वीडियो को क्रम वाइज नियम से देखिए, तब आपको समझ में बहुत अच्छी तरीके से आएंगे न्यूमेरिकल और अंक के क्वेश्चन जो भी हैं आपके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चैप्टर का नाम है संधारित्र तथा परावैद्युत। इसका पहला क्वेश्चन दे रखा है। मैं पहले क्वेश्चन को स्क्रीन पर लगाता हूँ। चलो पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे लगा दूं। चलो पहला क्वेश्चन ये स्क्रीन पे लगा दिया। चलो हाँ, स्क्रीन पे लग गया आपका। अब यहाँ पर पहले क्वेश्चन में क्या दिया, पारे की 27 बूंदों में प्रत्येक को 10 वोल्ट के विभव तक आवेशित किया गया है। यानी जो पारे की बूंदें हैं कितनी है, 27 बूंदें, बहुत छोटी छोटी बूंदें हैं ये 27, कहाँ तक है 27 बूंदें हैं। और प्रत्येक पर जो विभव है यानी विभव है 27, विभव भी प्रत्येक पर क्या है हमारा 27 वोल्ट है, सॉरी 10 वोल्ट है, 10 वोल्ट है, 10 वोल्ट। और फिर बता रखा है यदि इन बूंदों को मिलाकर के एक बड़ी बूंद बनाई जाए तो बड़ी बूंद पर विभव, यानी भैया इन सभी बूंदों को मिलाकर के एक बड़ी सी बूंद बना दी गई। अब इस पर हमें विभव V बिग फाइंड करना है और V स्मॉल आपका दे रखा 10 वोल्ट। अब इन सभी से, इन 27 बूंदों से मिलाकर के एक बड़ी बूंद बनाई गई है, इन 27 बूंदों से मिलाकर के एक बड़ी बूंद बनाई गई है। तो इस बूंद का हमें विभव ज्ञात करना है, यानी बड़ी बूंद का विभव कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखें कैसे ज्ञात करते हैं। तो इसके लिए फार्मूला क्या होता है भैया, यहाँ पर विभव तो दे रखा है और बूंदों की संख्या, छोटी बूंदों की संख्या, बूंदों की संख्या जो आपकी दे रखी है वो 27 दे रखी है। संख्या कितनी दे रखी है भैया, 27 दे रखी है। तो बड़ी बूंद का विभव यानी विभव ऑफ बिग बूंद, इसका हमें फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए आपको बता दूं एक फार्मूला मैंने निगमन करवाया है, विधिवत रूप से मैंने इसे लिखवाया भी है। यदि आप उसे पढ़ेंगे विधिवत रूप से दिमाग से, पूर्ण वीडियो को देखेंगे, तब आपको ये फार्मूला समझ में आएगा। और जो है संधारित्र तथा परावैद्युत चैप्टर की वीडियो एक तरफ से देखिए, तभी आपको ये चीज़ें कुछ मिलेंगी जिससे आपको बहुत सी चीज़ें क्लियर होंगी। जो प्रयोग करने वाले हैं, जिन सूत्रों का हम इस चैप्टर में प्रयोग करेंगे, वही सूत्र सब मैंने पढ़ा दिए हैं। तो देखें इसमें क्या हो जाएगा। एक हमारा संबंध निकला था V बिग बराबर होता है n की पावर 2/3 और इंटू V स्मॉल, ये फार्मूला होता है, ये फार्मूला होता है, ये संबंध होता है। तो भैया देखिएगा यहाँ पर V बिग तो हमें ज्ञात ही करना है, V बिग तो ज्ञात ही करना है। n का मान दे रखा है 27 और इसकी पावर है 2/3 और V स्मॉल का मान दे रखा है 10 वोल्ट, तो 10 वोल्ट रख दिया। अब देखिए इससे हम लिखना चाहें तो 3 का क्यूब भी ले सकते हैं, 27 को बिल्कुल लिख सकते हैं, और इसके पावर है 2/3, तो 2/3 इंटू 10 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या बचेगा, 3 2 और इस
3 की पावर क्यूब और गुणा है 2/3, ये दोनों कट जाएंगे तो गुणे 10, तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर इंटू 10, तो आपका आ जाएगा 90 वोल्ट। तो बड़ी बूंद का जो विभव होगा वो 90 वोल्ट होगा। लिख लीजिए, ये क्वेश्चन नंबर हमारा पहला था। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा मैं लगाता हूँ स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्वेश्चन, चलो क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारा कह रहा है आसुत जल की 64 बूंदें, यानी आसुत जल एक प्रकार का जल ही होता है, उसमें बताया गया उस जल की कितनी बूंदें हैं, 64 बूंदें हैं। बूंदों की संख्या जो दे रखी है 64 दे रखी है। प्रत्येक की त्रिज्या 0.1 मिलीमीटर है। प्रत्येक की जो त्रिज्या है 0.1 मिलीमीटर है और आवेश 2/3 × 10⁻⁻12 कूलाम है। इनसे मिलाकर के एक बड़ी बूंद बनाई जा रही है। बड़ी बूंद पर विभव ज्ञात करना है। बड़ी बूंद पर हमें क्या करना है, विभव को फाइंड आउट करना है। तो इसको समझते हैं हम लोग। भैया यहाँ पर दे रखा है बूंदों की संख्या, तो छोटी बूंदों की n बराबर दे रखी 64 और बताया गया है प्रत्येक की त्रिज्या, यानी प्रत्येक बूंद की जो त्रिज्या है वो 0.1 मिलीमीटर है। 0.1 मिलीमीटर है। मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 10 क्या करते हैं, 10 से भाग देते हैं या हम 10⁻⁻1 से गुणा कर देते हैं। तो भैया जब हम मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 0.1 × 10⁻⁻1 सेंटीमीटर हो गया। अब इसे जब हम मीटर में बदलेंगे तो 0.1 × 10⁻2 करना पड़ेगा, -2 करना पड़ेगा। और इसे थोड़ा और बढ़ाना चाहें तो हम लिख सकते हैं 1 × 10⁻³ मीटर। ये हो जाएगी हमारी त्रिज्या। ये त्रिज्या दे रखी है और बताया गया है जो आवेश है यानी Q जो दे रखा है वो 2/3 × 10⁻12 कूलाम, × 10⁻12 कूलाम है। अब बता रहा है बड़ी बूंद का हमें विभव ज्ञात करना। तो पहले हम छोटी बूंद का ज्ञात करेंगे और फिर बड़ी बूंद का ज्ञात कर सकते हैं आसानी से। तो छोटी बूंद का विभव, तो छोटी बूंद का विभव V स्मॉल बराबर हो जाएगा 1/4 पाई ε0 × Q/R होता है। तो इसका मान 9 × 10⁻9। Q का मान कितना भैया, Q का मान ये दे रखा है, Q का मान है 2/3 × 10⁻12। R का मान ये दे रखा है, पूरे के बटे में जाएगा हमारा 1 × 10⁻3। अब थोड़ा इसे सॉल्व करना चाहें तो हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं इसे 9 × 2 × 10⁻12 और इससे हम लिख सकते हैं 3 × 10⁻3। अब देखिए 3 × 3 3 3 9। अब ये हमारा 10⁻3 जो है जब ऊपर जाएगा तो हो जाएंगे प्लस के। तो यहाँ पर देखिए 9 किसके हैं प्लस की, 12 किसके हैं माइनस की हैं। तो यहाँ पर 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और गुणे 10⁻3 बची। भाई 9 ये प्लस की थी, 12 माइनस की थी, तो माइनस की 3 बच गई। और ये माइनस वाली जब घातें ऊपर जाएंगी तो प्लस की हो जाएंगी। ये दोनों प्लस माइनस कट जाएंगी तो हमारा आ जाएगा 6 वोल्ट आ जाएगा। छोटी बूंद का जो विभव आया है वो कितना आ गया, 6 वोल्ट। तो भैया हमें एक छोटी बूंद जो है छोटी बूंद का विभव मिल गया, तो बड़ी बूंद का हम लोग आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बड़ी बूंद का विभव, तो बूंद का विभव VB बराबर होगा n 2/3 V स्मॉल होगा। VB हमें ज्ञात करना है। VB n बूंदों की संख्या 64 दे रखी है, इसकी पावर 2/3 है और VS स्मॉल बूंद पर कितना है, 6 आ गया, तो मैं रख दूंगा 6। तो देखिए इससे हम लिखना चाहें तो 4 का क्यूब लिख सकते हैं, 64 को बिल्कुल लिख सकते हैं, 64 को 4 का क्यूब लिख सकते हैं। और इंटू में 2 × 3, 3 से 3 कट जाएगा तो हमारा आ गया कितना, 6 आ गया। और यहाँ पर कितना है
4 स्क्वायर यानी 4 की पावर 2 ही तो बच जाएगा। तो 4 चक्कू 16 गुणे 6, 16 छिंगा 96 हो जाएगा। कितना आ जाएगा भैया हमारा 16 छिंगा 96 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, ये कितने वोल्ट आ गया, बड़ी बूंद पर जो विभव होगा वो 96 वोल्ट होगा। ये क्वेश्चन नंबर हमारा था 960 वोल्ट आ रहा, थोड़ी मिस्टेक हुई हमें लग रहा है, कहीं पर देख लेना आप अपने आप ही कहीं पर। ये 9 12 कहाँ से आ गया, 2 मिनट रुक जाओ, 10 की पावर -12 16 हो गया, 6 हो गया, 4 चक्कू 16, 16 छिंगा 96। ठीक है, 96 वोल्ट आ गया। देख लेना कहीं पर मिस्टेक, थोड़ा घातों में कहीं पर मिस्टेक हो गई है, ये घातों में अपने आप देख लेना, कहीं पर कुछ ना कुछ मिस्टेक हुई होगी। आंसर आपका 960 आ रहा है, तो इसमें कहीं पर घात में मिस्टेक होने के कारण आपका ये आ रहा है 96, सिर्फ एक घात कहीं पर गड़बड़ में है, देख लेना। ठीक है, चलो अपने आप लगा लेना, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, मैंने आपको हिंट्स दे दी, फिर भी हिंट्स का पूरा क्वेश्चन इस साल कर दिया, फिर कहीं पर घात जो मिस्टेक हो गई। ठीक है, चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा हमारा क्या है। मैं स्क्रीन पर लगाता हूँ क्वेश्चन नंबर तीसरा। चलो मैं इसे रफ कर दूं और ये अपने आप लगा लीजिए, क्योंकि थोड़ी कहीं पर इसमें घात छूट गई है, आप लोग घातें सिर्फ देखेंगे और कुछ नहीं। अब देखिए इसमें क्या कहा गया है, 25 माइक्रोफैरड धारिता के संधारित्र की प्लेटों के बीच, यानी 25 माइक्रोफैरड जो दे रखी है धारिता, यानी C बराबर दे रखा है 25 माइक्रोफैरड। माइक्रोफैरड को फैरड में बदलने के लिए 10 की पावर -6 से गुणा करते हैं तो हमारा फैरड में बदल जाता है। और फिर बता रहा है प्लेटों के बीच जो वोल्ट है यानी डेल्टा V बराबर, या V बराबर सीधे कह सकते हैं, जो V बराबर दे रखा है 250 वोल्ट दे रखा है, 250 वोल्ट दे रखा है। और फिर पूछा गया है विभवांतर लगने से उसकी प्लेटों पर कितना आवेश यानी Q पूछा है। तो भैया Q बराबर फार्मूला होता है क्या भैया, देखिए Q बराबर एक फार्मूला होता है, Q बराबर होता है CV होता है। Q बराबर क्या होता है भैया, CV होता है। ये फार्मूला भैया मैं आपको बताऊं, ये जो मैं फार्मूले लिख रहा हूं ये मैंने ऑलरेडी प्रूव्ड करवाए हैं, इनको पढ़ा चुका हूं। यदि आप लोग इस चैप्टर की सभी वीडियो स्टडी मटेरियल वाली वीडियो नहीं देखे हैं तो जाइएगा स्टडी मटेरियल की वीडियो देखिए, तभी आपको ये सभी चीज़ें क्लियर होंगी। और मैं आपको जाने का तरीका बता देता हूँ। आप लोग सबसे पहले यूनिक ज्ञान एकेडमी सर्च करें और सर्च करने के पश्चात आपको लोगो मिलेगा, उस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के पश्चात 3-4 आपको ऑप्शन मिलेंगे। पहला होगा वीडियो का, पहला होगा होम का, दूसरा होगा वीडियो का, तीसरा होगा प्लेलिस्ट का। तो प्लेलिस्ट में जाकर के अब जैसे आप प्लेलिस्ट में पहुंचेंगे तो आपको स्वतः ही मिल जाएंगी कौन सी आप प्लेलिस्ट चाहते हैं, फिजिक्स वाली या मैथ वाली या केमिस्ट्री जो भी चाहते हैं वो सब प्लेलिस्ट आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो वहां से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें सिर्फ क्या करना है, C का मान दे रखा है, Q बराबर C का मान 25 गुणे 10 की पावर -6, V का मान दे रखा है 250 वोल्ट। ये अपने आप गुणा कर लेना भैया, आपका आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर तीसरा था। क्वेश्चन नंबर चौथा देखते हैं क्या कह रहा है। चौथा क्वेश्चन, चलो क्वेश्चन नंबर 4 बताया गया है 100 पिकोफैरड का संधारित्र। देखिए क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझेंगे। 100 पिकोफैरड यानी संधारित्र की जो धारिता दे रखी C बराबर जो है 100 पिकोफैरड यानी PF है, तो C बराबर लिख सकते हैं 100 गुणे 10 की पावर -12 फैरड। तो C बराबर 1 गुणे 10 की पावर -10 फैरड भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब बताया गया है संधारित्र को 100 वोल्ट तक, यानी V बराबर दे रखा है 100, V बराबर 100 वोल्ट दे रखा है। तो संचित आवेश हमें ज्ञात करना है, तो Q बराबर होता है CV। इसी फार्मूले के अनुसार आप स्वयं इसे ज्ञात कीजिए, मैं आपको इसमें कोई भी हिंट्स नहीं देने वाला। हिंट्स तो हम, क्योंकि पिछला वाला और ये क्वेश्चन एक ही जैसे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5, चलो ये रहा स्क्रीन पर आपके। बताया गया है
एक संधारित्र को 1000 वोल्ट से आवेशित करने पर, भैया एक संधारित्र को 1000 वोल्ट से आवेशित करने पर, यानी यहाँ पर जो V का मान दे रखा है वो 1000 है। कितना है भैया? V बराबर जो दे रखा है हमारा, 2 मिनट रुकेंगे, क्या मैं यहाँ पर लिखता दिखाई पड़ता? बिल्कुल दिखाई पड़ेगा। चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब दिखाई पड़ेगा। तो यहाँ पर V बराबर जो दे रखा है 1000 वोल्ट दे रखा है। कितना दे रखा है? 1000 वोल्ट दे रखा है, 1000 वोल्ट है। और आवेशित करने पर 2 माइक्रो कूलाम आवेश ग्रहण करता है। भैया इसकी जो धारिता दे रखी है C बराबर माइक्रो कूलाम, तो इसे 2 × 10⁻⁶ कूलाम। संधारित्र की धारिता ज्ञात करनी है, यानी अब हमें यहाँ पर ये Q का मान दे रखा है भैया, ये Q का मान दे रखा है, यानी आवेश दे रखा है, इतना आवेश ग्रहण कर लेता है, इतना आवेश ग्रहण करता है। तो धारिता C हमें ज्ञात करनी है, C को फाइंड आउट करना है। तो भैया हम लोगों ने अभी Q बराबर CV फार्मूला पढ़ा था, तो C बराबर हो जाएगा QYV। तो देखिए इसमें Q का मान कितना दे रखा है? 2 × 10⁻⁶ और V का मान 1000। अब हम क्या करते हैं, इसको ऊपर भेजेंगे तो 2 × 10⁻⁶ तो ऐसे रहेगा, और ये 10⁻³ है तो ये माइनस की हो जाएंगी, ये 10 प्लस की है, ऊपर जाएंगी तो माइनस की हो जाएंगी। कुछ दूर Q V को हमें नीचे रखना है, ये 2 माइक्रो कूलम हो गया, 2, ये 2 मिनट रुकें भाई, कुछ देर में मिस्टेक हो रही। C हमें ज्ञात करना है, अरे भाई CQYV हो जाएगा। Q आपका ये दे रखा है, V आपका ये दे रखा है, 1000 हो जाएगा। 2 मिनट के लिए रुकें, हाँ ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये क्या बचेगा, घातें -3 हो जाएंगी, क्योंकि प्लस की घातें हैं जब ऊपर जाएंगी तो माइनस की हो जाएंगी। तो यहाँ पर 2 × 10⁻⁹ बचेगा, 9। अब यदि हम इसे एक प्रकार और चाहें तो लिख सकते हैं 2 × 10⁻³ लिख दें और × 10⁻⁶ लिख दें। बताओ कोई समस्या? वही चीज़ मैंने दोबारा लिख दी, तो हम इसको दोबारा ना लिखें, हम सीधे सीधे ये लिख दें 2 × 10⁻³ और × 10⁻⁶ की जगह पर लिख देते हैं माइक्रो फैरड। तो 2 × 10⁻³ माइक्रो फैरड, 10⁻⁶ की जगह पर हमने लिख दिया माइक्रो फैरड। यही आपका आंसर आ रहा है। और ध्यान रखें, आप लोग यहाँ तक भी लगा सकते हो। क्वेश्चन आपका सही आंसर जो दे रखा है वो कंफ्यूजन करने के लिए दे रखा है, आपका सिर्फ समझना है आपको। चलो अब क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 6, यानी क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कह रहा है। मैं स्क्रीन पर लगाता हूँ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, चलो भाई क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है एक समांतर प्लेट को, यानी एक समांतर प्लेट को 500 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है। भैया यहाँ पर वोल्ट यानी जो विभव दे रखा है वो 500 वोल्ट है। कितना है भैया? 500 वोल्ट। V बराबर जो है 500 वोल्ट है। अब इसकी प्लेटों के बीच की दूरी घटाकर, अब इनके प्लेटों की जो बीच की दूरी, पहले मान लेते हैं, पहले प्लेटों के मध्य की दूरी d थी, d, और फिर घटाकर उसे आधा किया है। तो घटाने के पश्चात जो दूरी हो जाएगी वो dy/2 हो जाएगी। अब बताया है संधारित्र पर नए विभवांतर की गणना करो, यानी नया विभवांतर यानी V1 आपका ये है, तो हमें V2 को फाइंड आउट करना है। तो देखिए इसके लिए फार्मूला होता है भैया, फार्मूला क्या होता है भैया, K ε0 A y/d होता है, ये V बराबर होता है। V बराबर होता है देख लेते हैं, 2 मिनट जाओ, यही होता है, थोड़ा डाउट है, 2 मिनट के लिए रुकेंगे भैया जी, थोड़ा
कंप्रोमाइज करें भैया जी। हाँ, क्यू बाई वी है तो हम सीधे सीधे वी रख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्यू बाई सी यानी क्यू बाई सी तो हम वी रख सकते हैं सीधे सीधे। अब ये हम मान लेते हैं ये तो हमारा फार्मूला था। इसी फार्मूले के अनुसार भैया देखिए दो समांतर प्लेटें, उनका आकार एरिया सब बराबर है परंतु बीच की दूरी में डिफरेंस किया गया। तो मान लेते हैं पहली समीकरण में, पहली स्थिति में, प्रथम स्थिति में जब के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा था, एप्सिलॉन नॉट एक कांस्टेंट, एरिया ए थी और दूरी जो थी हमारी डी थी, उस समय जो हमारा विभव था वो 500 वोल्ट था। इसे हम मान लेंगे समीकरण 1। और फिर दूसरी स्थिति में, दूसरी स्थिति की बात करें, दूसरी स्थिति में तो दूसरी स्थिति में भैया फार्मूला होता है के एप्सिलॉन नॉट ए और दूरी को घटाया गया, दूरी को क्या किया गया है, आधा किया गया है तो डी वाई हम लिख देंगे 2, ये उत्तर हमारा हो जाएगा V2 क्योंकि V2 तो हमें ज्ञात ही करना है। अब ये 2 हमारा ऊपर चला जाएगा तो 2 के एप्सिलॉन नॉट ए वाई डी और ये हो जाएगा V2। अब समीकरण 1/2 कर दें, समीकरण इसे 2 मान लेते हैं। समीकरण 1/2 करने पर तो एक आपका के एप्सिलॉन नॉट ए है अपान डी है, फिर पूरे के बटे के एप्सिलॉन नॉट ए, यहाँ पर 2 दे रखा है, अपान है डी। तो क्या होगा भी दिया और ये वाला समीकरण हमने 2 लिख दिया। डी से डी कट जाएगा, के एप्सिलॉन नॉट से के एप्सिलॉन नॉट कट जाएगा तो हमारा यहाँ पर 2 ऊपर जाएगा ना, क्योंकि 2 हमारा ऊपर 2/k बचेगा और अपान V2 हो जाएगा तो 2 एकन 2/1 बचेगा ना। तो यहाँ पर 2 एकन 2 और 2 दूनी 4 2 पंचे 10। तो भैया देखिए 250 V2 बराबर आ गया 1, तो यहाँ पर V2 बराबर आ जाएगा 250। यानी जब हम दूरी को आधा कर देंगे, जब हम दूरी को आधा करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा विभवांतर 250 आ जाएगा। कितना आएगा, 250 वोल्ट आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 6 था वाला। और अब हम क्वेश्चन नंबर 7वां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वें को समझेंगे, मैं इसे लगाता हूँ आपकी स्क्रीन पर। 7वां चलो देखते हैं। एक धातु के गोले, एक धातु के गोले को जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। भैया एक धातु का क्या है, गोला है। देखें एक धातु का गोला दे रखा है जिसकी त्रिज्या कितनी है, 1 सेंटीमीटर है। धातु का गोला जिसकी त्रिज्या, यानी हम सीधे लिख सकते हैं R बराबर जो दे रखी है 1 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 10⁻² से गुणा कर देते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा। अब बताया गया है 1 कूलाम आवेश, इसको भैया आवेश जो Q दिया गया है वो 1 कूलाम दिया गया है। तो भैया पूछ रहा है वैद्युत धारिता की कितना विभव देना होगा, तो V बराबर पूछ रहा है। तो V बराबर फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R होता है। तो भैया इसमें क्या करना है, V बराबर इसका मान 9 × 10⁻9 रख लीजिएगा, इसका मान 1 रख दीजिए तो 1 × 10⁻², बाकी अपने आप सॉल्व कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 7वां था। क्वेश्चन नंबर 8वां देखते हैं। 8वां चलो आपकी स्क्रीन पर ये रहा। 8वां क्वेश्चन कह रहा है पृथ्वी को 1.28 10⁻4 किलोमीटर व्यास का गोलाकार चालक, यानी पृथ्वी को जो माना गया है कितने व्यास का गोलाकार चालक, यानी जो D बराबर दे रखा है 1.28 × 10⁻4 किलोमीटर। तो किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 10⁻3 से गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पर D बराबर हो जाएगा 1.28 × 10⁻7 मीटर हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब देखें हमें तो R बराबर हो जाएगी D/2 होती है, तो 1.28 × 10⁻7 बटे हम कर देंगे भैया क्या
2। अब एक कार्य कर दें, यहाँ पर दशमलव को इधर बढ़ा दें, दशमलव को जब इधर बढ़ाएंगे तो 2 घाते कम हो जाएंगे, यहाँ पर 5 आ जाएंगी, ठीक है, बट्टे 2 कर दिया, 2 छंग 12, 2 चक्कू 8। तो यहाँ पर r बराबर आ गया 64 गुणे 10 की पावर 5, 64 गुणे 10 की पावर 5 आ गया है। ये हमारा क्या आया भैया, ये इतने मीटर पृथ्वी की त्रिज्या आ गई। ये क्या है, ये हमारी पृथ्वी की त्रिज्या आ गई है। अब बता रहा है मान करके धारिता, तो भैया C बराबर फार्मूला होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू A होता है। तो इसका मान क्या होता है 9 गुणे 10 की पावर 9, और यहाँ पर ये सॉरी बटे में होता है 1/9 गुणे 10 की पावर 9, इसका मान ये होता है इसका मान। और A का मान दे रखा 64 गुणे 10 की पावर 5। भैया 64 को भाग दे दो 9 से, और 10 की पावर ये आपका 9 जो है ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और 10 की पावर 5 आपका प्लस का दे रखा है। तो 64/9 गुणे 10 की पावर -4। बाकी आप आगे सॉल्व करेंगे और जो भी आएगा वही क्या होगा, हमारा आंसर होगा, ठीक है। और 9 सती 63, हाँ ठीक है। जो भी कैलकुलेशन करने के पश्चात आएगा लगभग 7 दशमलव कुछ आएगा, 7.11 करके आएगा, वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ये क्वेश्चन नंबर हमारा था 8वां। अब क्वेश्चन नंबर हम 9वां देखते हैं क्या कह रखा है। 9वां क्वेश्चन, चलो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा गया भैया, बोला गया है 0.9 मीटर त्रिज्या के एक धनावेशित गोले का विभव इतना है, गोले पर इलेक्ट्रॉनों की कमी। भैया गोले पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हमें ज्ञात करनी है। देखें सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी। गोले की जो त्रिज्या यानी r बराबर जो दे रखी 0.9 मीटर है, और धनावेशित गोले का जो विभव है यानी V बराबर दे रखा 960 वोल्ट है, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछी। तो पहले तो हम आवेश को ज्ञात करेंगे। तो भैया आवेश को ज्ञात करने के हम लोग क्या करते हैं, V बराबर फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r होता है। V का मान दे रखा है 960, और इसका मान होता है 9 गुणे 10 की पावर 9। Q का मान तो हमें फाइंड आउट ही करना है, और इसका मान दे रखा है 9, यानी हम लिख सकते हैं 9 गुणे 10 की पावर -1 लिख सकते हैं। 9 से 9 कट जाएगा, तो यहाँ पर देखिए हमारा आ जाएगा 960, और ये 10 बराबर 10 की पावर 10। तो भैया यहाँ पर Q बराबर हमारा आ जाएगा 960, और ये 10 की पावर 10 इंटू में Q है, तो Q ये 10 की पावर 10 किस में है भैया, गुणा में है, इधर आएंगे भाग में हो जाएंगे, तो 10 की पावर 10 हमारे हो गए भाग में। तो हम इसे लिखना चाहें तो 960 गुणे लिख सकते हैं 100 गुणे 10 की पावर 8 लिख सकते हैं, कोई भी समस्या वाली बात नहीं। अब इसमें जब हम भाग देंगे, भाग देने के पश्चात जो भी हमें प्राप्त हो जाएगा वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। ये अपने आप स्वयं कीजिए कैलकुलेशन, छोटा मोटा स्वयं कर लीजिए अपने आप ही, ठीक है। चलो अच्छा, ये हमें आवेश मिल जाएगा, यहाँ से हमें आवेश मिलेगा। चलो मैं आवेश को निकाल देता हूँ क्योंकि थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है। यदि मैं यहाँ पर 10 रख दूँ, यहाँ पर मैं 10 रख दूँ, और या मैं चलो 100 ही रखता हूँ, यहाँ पर 0 से 0 काट दिया, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा भैया 9.6। जब हम 96 को 10 से भाग देंगे तो 9.6, और 10 की घात 8 ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। ये हमारा क्या आ गया, आवेश। और आवेश Q बराबर होता है NE। Q बराबर क्या होता है, NE। हमें निकालना क्या है, N निकालना है, तो E/Q हो जाएगा। E का मान है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ होता है, और Q का मान 9.6 इंटू 10⁻⁻8 हो गया। 16 छंगा 96। और भैया ये देखो माइनस का 8 जब ऊपर जाएगा, जब ये हमारा क्या होगा, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखें कहीं E/Q, N को हमने इधर रख लिया, Q सॉरी भैया Q/E होता है, मिस्टेक हो गई, जल्दबाजी के चलते मिस्टेक। N बराबर हो जाएगा Q/E होगा भैया, ठीक है। Q का मान दे रखा 9.6 गुणे 10 की पावर -8, और यहाँ पर 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। तो भैया जब इसे ऊपर ले जाएंगे, दशमलव से दशमलव हटा दीजिए, 16 छंगा 96, तो 6 गुणे 10 की पावर -8, और ये माइनस की घातें जो ऊपर जाएंगी तो हो जाएंगी प्लस की
तो आगे कैलकुलेशन आपके हाथ कुछ नहीं रह गया है, ये अपने आप कीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा था 9वां। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 10वां क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 मैं आपकी स्क्रीन पर लगाता हूँ, तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर। चलो 10वें में कहा गया है 100 वोल्ट बैटरी द्वारा 900 पिको फैरेड धारिता वाले संधारित्र को आवेशित किया जाता है। संधारित्र में कितनी स्थिर वैद्युत ऊर्जा होगी। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, यानी यहाँ पर ऊर्जा के बारे में बात कर रहा है। तो ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है इसमें, क्योंकि ऐसे छोटे छोटे प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं और हम लोग उनको सॉल्व करते रहें। और इनको जब सॉल्व करेंगे तो आगे आने वाले बड़े बड़े क्वेश्चनों को बहुत आसानी से हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। और मैं आपसे कहूँगा, यदि आप फिजिक्स केमिस्ट्री विधिवत रूप से पढ़ना चाहते हो तो यार मैं कई बार कह चुका हूँ, आप लोग सब्सक्राइब करो यूनिक ज्ञान एकेडमी को और अच्छी तरीके से अपनी पढ़ाई करो, विधिवत रूप से बम्पर तरीके से करो। मैं आपको बताऊँ, यदि आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हो तो आपको बहुत बड़ा फ़ायदा यहीं पर होने वाला है। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोचिंग करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कोचिंग में आपको न्यूमेरिकल नहीं बताए जाएंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, ये आप पे डिपेंड करता है आप कैसे स्टूडेंट हैं। आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं तो न्यूमेरिकल को एक एक लगेगा। मैं एक एक न्यूमेरिकल, कोई भी न्यूमेरिकल नहीं छोड़ रहा हूँ। इसीलिए आपको बता दूँ, सेकेंड फिजिक्स में मैंने चैप्टर नंबर 1 से लेकर के चैप्टर नंबर 6 तक सभी न्यूमेरिकल दे दिए हैं। और इधर फिजिक्स फर्स्ट में चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर नंबर 3 तक सभी न्यूमेरिकल मैं दे चुका हूँ। और चैप्टर नंबर 4 यानी जो 4th चैप्टर नंबर है संधारित्र तथा परावैद्युत, इसके न्यूमेरिकल मैंने आज स्टार्ट कर दिए हैं। और बहुत ही जल्द मैं इसके भी न्यूमेरिकल और पूर्ण कोर्स जल्द ही समाप्त करूंगा। मेरी ये कोशिश है, मैं बहुत ही जल्दी इसको समाप्त करूंगा। चलो देखते हैं क्वेश्चन हमारा 10वां क्या कह रहा है। मैं स्क्रीन पर लगा दिया हूँ। कहा गया 100 वोल्ट बैटरी द्वारा 900 पिको फैरेड की, यानी यहाँ पर जो वोल्ट दे रखा है, जो दे रखा है उसे प्रेम से लिख लो। V बराबर दे रखा है 100 वोल्ट, और जो धारिता दे रखी है यानी C बराबर 900 पिको फैरेड। तो हम लिख सकते हैं 900 गुणे 10 की पावर माइनस का 12, तो 9 गुणे 10 की पावर माइनस का 10 फैरेड। अब पूछा गया है स्थितिज ऊर्जा, तो भैया U बराबर फार्मूला होता है 1/2 CV²। तो V बराबर 1/2 C का मान दे रखा है 9 गुणे 10 की पावर माइनस 10। इसका क्या, इसका तो कुछ करना ही नहीं है, और इसका हम लोग कर देंगे 100 का कर देंगे होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा V बराबर 1/2। यस, हम इससे काट देते हैं, 2 × 2 4.5 आएगा। तो यहाँ पर 4.5 गुणे 10 की पावर माइनस 10 गुणे, यहाँ पर ये लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पर V बराबर 4.5 गुणे 10 की पावर माइनस 10 गुणे 10 की पावर 4 हो जाएगा। तो भैया V बराबर आ जाएगा 4.5 गुणे 10 की पावर माइनस का 6 आ जाएगा। ये हमारा क्या आ जाएगा, ये जो आएगा हमारा, ये ऊर्जा आएगी, सॉरी ऊर्जा है V नहीं, ये ऊर्जा है U, इतने जूल होगी ऊर्जा। ये क्वेश्चन नंबर हमारा था 10वां। अब क्वेश्चन नंबर 11वें को हम लोग समझते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 11वां मैं लगाता हूं आपकी स्क्रीन पर। हाँ, 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 6 माइक्रोफैरेड के एक संधारित्र को 100 वोल्ट तक आवेशित किया गया। भैया सिंपल सी बात यहाँ पर भी है, एक छोटे छोटे क्वेश्चन एक जैसे दे रखे हैं, इसीलिए कुमार मित्तल की बुक में कहता हूँ लो। क्यों? क्योंकि कुमार मित्तल की बुक में ऐसा एक सिस्टम है, जो एक क्वेश्चन दे रखा था इसमें लगभग 2 उसी टाइप के 2 क्वेश्चन दे रखे होते हैं। जैसे मैं एक बता दूं और बच्चे को चाहिए, पढ़ने वाला बच्चा है तो वो स्वयं 2 क्वेश्चन अपने आप रिवाइज करे, तब उसे समझ में आता है। यदि आप रिवाइज करने वाले हो तभी आपको समझ में आएगा। समझ रहे हैं? तो पढ़ने वाले स्टूडेंट के लिए हर जगह ज्ञान है, चाहे जहाँ पढ़ सकता है, और नहीं पढ़ने वाले स्टूडेंट आकर के भी चले जाते हैं, तो उनके लिए कोई भी फाउंडेशन नहीं है। आप जा सकते हैं, नहीं भी जा सकते हैं, आपकी इच्छा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या कह रहा है, मैं स्क्रीन पर लगा दिया हूँ, चलो देखते हैं। लगा दिया स्क्रीन पे मैंने। बता रहा 6 माइक्रोफैरेड के एक संधारित्र को 100 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है। भैया यहाँ पर
C बराबर दे रखी 6 माइक्रोफैरड, तो हम लिख सकते हैं 6 गुणे 10 की पावर माइनस का 6 फैरड लिख सकते हैं। ये हमारी धारिता हो जाएगी। और यहाँ पर जो V बराबर दे रखा है वो 100 वोल्ट दे रखा है, 100 वोल्ट। और बताया है ऊर्जा का मान, तो भैया यहाँ पर आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं 1/2 CV²। ये अपने आप लगाइएगा, इसमें मैं कुछ नहीं बताने वाला। ये क्वेश्चन नंबर हमारा था कौन सा, 11वां। अब क्वेश्चन नंबर 12वां हम लोग समझते हैं। मैं स्क्रीन पर लगाता हूँ। चलो क्वेश्चन नंबर 12वां क्या कह रहा है देखें भैया, इसे समझें थोड़ा प्रेम से। 12वें में कहा गया है एक समांतर प्लेट वायु संधारित, एक समांतर प्लेट वायु संधारित की धारिता 100 माइक्रोफैरड है। यानी यहाँ पर मैं पहले धारिता लिख देता हूँ। जो धारिता C बराबर दे रखी है वो 100 माइक्रोफैरड। तो भैया इसको जो फैरड में चेंज करेंगे तो 100 गुणे 10 की पावर माइनस 6 और फिर करेंगे 10 की पावर माइनस 6 से गुणा, क्योंकि 2 बार माइक्रो दे रखा है। अब हो जाएगा हमारा फैरड। तो भैया 100 गुणे 10 की पावर माइनस का 12 फैरड। इससे हम लिखना चाहें तो 1 गुणे 10 की पावर माइनस 10 फैरड भी लिख सकते हैं। ये हमारा हो जाएगा C। और फिर देखें यदि इसे 50 वोल्ट तक, यानी यहाँ पर जो V बराबर दे रखा है, V बराबर 50 वोल्ट है, 50 वोल्ट है, तो इसमें संचित ऊर्जा भैया इसमें भी अपने आप लगाइएगा, मैं कुछ नहीं बताने वाला भाई। U बराबर होता है 1/2 CV²। सभी मान आपके दे रखे हैं, आपके हाथों में सवाल, आपके सुपुर्द, आप लगाइएगा। आप क्वेश्चन नंबर 13 की ओर हम लोग प्रोसीड करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 13 मैं आपकी स्क्रीन पर लगाता हूँ। चलो कहा गया है एक 8 माइक्रोफैरड के संधारित्र, यानी यहाँ पर धारिता पहले दे रखी है 8 माइक्रोफैरड। मैं इसे थोड़ा लिख देता हूँ। धारिता जो दे रखी है 8 माइक्रोफैरड, C बराबर 8 माइक्रोफैरड, तो 8 गुणे 10 की पावर माइनस का 6 फैरड हो गया। चलो भाई ठीक है। फिर बताया गया जो विभवांतर कितना है भैया 20, तो भैया V बराबर दे रखा है 20 वोल्ट। ठीक है 20 वोल्ट। अब 20 वोल्ट है, 20 वोल्ट से 30 वोल्ट तक, अब इसे 20 वोल्ट से 30 वोल्ट तक कर देने पर, यानी अब ये V1 है और V2 दे रखा है कितना भैया 30 वोल्ट। V2 जो हमारा है 30 वोल्ट है। अब बता रहा है स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि, तो भैया एक कार्य कर लेना, पहले U1 निकाल लेना। कब, जब 20 वोल्ट। U1 पहले निकाल लेना, U1 के लिए आप लोग क्या करना, पहले 1/2, क्योंकि धारिता तो सेम ही, तो धारिता को रख दीजिए 8 गुणे 10 की पावर माइनस 6 इंटू V² होता है, तो V1 का स्क्वायर यानी 20 का कर दीजिएगा स्क्वायर, तो U1 बराबर आ जाएगा 1 2 1 2 2 चक्कू 8। तो यहाँ पर 4 गुणे 10 की पावर माइनस 6 और 20 विषयम 400 आ जाएगा। तो U1 बराबर आ गया 1600 गुणे 10 की पावर माइनस 6। इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं 1.6, 1 2 3 अंक बाद तो 10 की पावर माइनस 3 कर देंगे, 10 की पावर माइनस 3। ये हो गया हमारा क्या, इतने जूल ऊर्जा हो गई हमारी U1। ये हो गया U1 का मान। इसी प्रकार हम लोग U2 का मान निकालते हैं। U2 बराबर क्या हो जाएगा, U2 बराबर 1/2 CV²। तो U2 बराबर 1/2 और यहाँ पर V2 करना पड़ेगा। C का मान दे रखा है, C का मान 8 गुणे 10 की पावर माइनस का 6, V2 का मान भैया 30 का होल स्क्वायर कर दीजिए। ये अपने आप लोग स्वयं लगा लीजिए, मैं ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करूँगा। और ऊर्जा की वृद्धि के लिए डेल्टा V बराबर को निकालने के लिए भैया U2 माइनस U1 कर देना, जो भी प्राप्त हो जाए वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। ये क्वेश्चन नंबर हमारा था 13वां। अब क्वेश्चन नंबर 14वें की ओर देखते हैं। 14वां क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, इसको थोड़ा प्रेम से समझें। 14वां, चलो लगाता हूँ स्क्रीन पर आपकी।
चलो बताया गया है धातु के दो आवेशित, यहाँ पर थोड़ा जो है अच्छा क्वेश्चन दे रखा है, धातु पर दो आवेशित गोलों की त्रिज्या, यानी दो आवेशित गोलों की त्रिज्या, यानी पहले R1 दे रखा है 5 सेंटीमीटर, R2 दे रखा है 10 सेंटीमीटर। तो लगे हाथों इनको भी एक कार्य कर लेते हैं, मीटर में बदल देते हैं। तो 5 × 10⁻⁻2 कर दिया, अब हो गया मीटर में। इनको भी लगे हाथों चेंज कर लीजिएगा, 10 × 10⁻2 बच्चा जी। चलो भाई ये भी क्लियर हो गया। अब देखें भैया क्या दे रखा है बाबू, दो अलग अलग, यानी इनको जो आवेश दिया गया है दोनों को 75 माइक्रोकूलाम का ही दिया गया है, यानी Q1 बराबर जो Q2 है वो 75 माइक्रोकूलाम का ही है, माइक्रोकूलाम का। तो भैया माइक्रोकूलाम, हाँ भैया जी माइक्रोकूलाम का है। तो इसे भी लगे हाथों चेंज करो भाई, 10⁻6 कूलाम कर दो। चलो भाई ठीक है यहाँ तक। किसी चालक द्वारा, अब इनकी औकात में क्या किया गया है भैया, ये एक छोटा मान लेते हैं A है और ये वाला कोई B है। थोड़ा मैं B को इज्जत के साथ बना देता हूँ। इनको एक तार के द्वारा जोड़ दिया गया है, इसे मान लेते हैं इसका आवेश QA और इसका आवेश QB जोड़ दिया गया है। तब पूछा क्या गया है, गणना कीजिए जोड़ने के पश्चात गोलों का उभयनिष्ठ विभव। यहाँ पर उभयनिष्ठ विभव, तो भैया उभयनिष्ठ विभव के लिए एक फार्मूला होता है सुंदर सा, V बराबर होता है Q1 + Q2 C1 + C2 होता है। तो भैया Q1 का मान 75 × 10⁻6, यहाँ पर भी 75 × 10⁻6। और भैया सबसे पहले अब हमें मान चाहिए C1 का। तो भैया C1 के लिए आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा है, तो भैया C1 के लिए हम लोग जानते हैं 4πε0 × R होता है। तो C1 के लिए R1 कर देंगे, इसका मान मैंने बता दिया है 1/9 × 10⁻9 ही होता है। और R का मान बाबूजी आपका ये दे रखा है 5 × 10⁻2 दे रखा है। तो हम इसे लिख सकते हैं 5/9। और यहाँ पर देखें भैया 10⁻2 है, और ये जब ऊपर जाए तो ये भी माइनस का हो जाएगा, तो 10⁻11 हो जाएगा। ये हमारी हो गई C1, ये क्या हो गया C1। इसी प्रकार हम लोग C2 निकालते हैं, तो C2 बराबर क्या हो जाएगा 1/9 × 10⁻9। और भैया R2 दे रखा है आपका, R2 भैया ये दे रखा है 10 × 10⁻2। यदि हम इसे लिखना है तो C2 इस प्रकार भी लिख सकते हैं, कहीं पर मिस्टेक हो, हाँ ठीक है 1/9, और इसे हम ऐसे रहने देते हैं। और भैया 10⁻9 को जब हम ऊपर भेजेंगे तो माइनस की हो जाएंगी, और यहाँ पर 10, अब देखो ये माइनस की 1 है, माइनस की प्लस का 1 है, तो 10⁻1 बच जाएगा। तो भैया C2 बराबर 1/9, और यहाँ पर 10⁻10। यदि मैं एक कार्य कर दूँ, यहाँ पर यदि मैं एक घात और कम कर दूँ, C2 बराबर, तो यहाँ पर ऐसे कर दिया, यानी जब कहीं पर भी जैसे 1 है इसे 10 लिख दिया मैंने, और यहाँ पर एक घात और क्या जी कम हो जाएगी। भाई माइनस में ज़्यादा करने का मतलब होता है कम कर रहे हैं वो। तो भैया जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो C2 बराबर जो आएगा 11.1, लगभग में हमारा C2 बराबर 11.1, और यहाँ पर 10⁻- का आ जाएगा 12 आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा। या हम 11 ही रहने दें, यहाँ पर भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसे हम कर देते हैं 1 अरे भाई इसे बिल्कुल चेंज ही मत करो, ठीक है, बिल्कुल मत चेंज करो इसे, 1/9 × 10⁻10 ही रहने दो, ठीक है। ये हमारे C2 का मान लिया। अब देखें C1 और C2 दोनों के मान मिल गए हैं। तो V बराबर Q1 का मान 75, और इस C1 का मान दे रखा है 5/9 × 10⁻11 प्लस का 1/9 × 10। अब भैया जी यहाँ पर हम कर देते हैं 10, यहाँ पर कर दें, यहाँ पर भी 10 कर दें, यहाँ पर कर देते हैं घाते 11, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 10 कर दिया, 10⁻11 कर दिया। अब देखें भैया इसमें क्या करेंगे, 775 150 हो जाएगा,
150 गुणे 10 की पावर माइनस का 6 हो जाएगा। और यहाँ पर 5/9 प्लस का 1/9 गुणे 10 की पावर माइनस का 11 हो जाएगा। तो v बराबर आ जाएगा 150 और यहाँ पर 9 और यहाँ पर हो जाएगा 6 गुणे 10 की पावर माइनस का 11 और ऊपर 10 की पावर माइनस का 6 दे रखा है। ठीक है, 10 की पावर माइनस का 6 दिखाई तो पड़ रहा होगा बिल्कुल भैया जी। अब हम क्या करते हैं, ये जो है आपका ये 9 ये ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा 150 गुणे 9 गुणे 10 की पावर माइनस का 6 बटे 6 गुणे 10 की पावर माइनस का 11। तो भैया यहाँ पर 6 दूनी 12 6 पंचे 30 25 नेमा कितना होता है 25 नेमा 9 45 के 5 हाथ से लगा 4 9 दूनी 18 18 4 23। तो कितना आ जाएगा 23 235 और गुणे 10 की पावर माइनस का 6 और ये ऊपर जाएगा तो माइनस का तो हो जाएगा प्लस का, तो 11 हो गया प्लस का। तो 235 और यहाँ पर 10 की पावर प्लस का 5 बचेगा, 10 की पावर प्लस का 5। ये हमें क्या मिल रहा है, विभव मिल रहा है, यही तो है विभव। 2 मिनट के लिए कहीं पर मिस्टेक हो रही है बाबूजी, कहीं पर तो मिस्टेक हो रही है। 2 मिनट रुकेंगे भाई, कन्फ्यूजिया आ गए हैं भाई, कहीं पर तो मिस्टेक हो गई। इसका मतलब ये है ये हो गया भैया 25 धावन 25 8 हाँ 135 हो जाएगा 135। 2 मिनट जो कहीं पर मिस्टेक हो रही है मैं इसे दोबारा फिर देखता हूँ, क्योंकि मैं लाना कितना है 9 लाना है। 2 मिनट रुक जाओ भैया, कहीं पर मिस्टेक हो गई। 1/9 कर दिया और इसे 1/9 ये ऊपर जाएगा तो इसके बाद और हमने क्या किया है यहाँ पर, इससे हम एक घात हमने और बढ़ा दी तो 10/9 दे यहाँ पर। ये गलती कर दी, देखो भैया आ गई गलती सामने बिल्कुल। यहाँ पर 10/9 था ना, तो यहाँ पर 150 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 15, क्योंकि 15/9 हो जाएगा और गुणे 10 की पावर माइनस का 11, क्योंकि 10 5 15 हो जाएगा और ऊपर 10 की पावर माइनस का 6 है, ये हो जाएगा। अब देखें भैया हमारा 9 क्या होगा, ऊपर चला जाएगा तो 150 गुणे 9 गुणे 10 की पावर माइनस का 6 बट्टे हमारा रह गया 15 गुणे 10 की पावर माइनस का 11। 15 1 15 15 दाहवन 150। तो भैया 10 गुणे 9 गुणे 10 की पावर माइनस का 6 और गुणे 10 की पावर प्लस का 11। तो यहाँ पर 90 और 10 की पावर प्लस का आ जाएगा 5 और इससे हम लिख सकते हैं क्या भैया 9.0 या 9 गुणे 10 की पावर 6। ये हमारा आ गया वोल्ट। ये क्या प्राप्त हो गया हमें, विभव। अब हमें विभव तो मिल गया है और ये पहला पॉइंट आपका यहाँ तक सॉल्व हुआ। अब दूसरे पॉइंट को समझते हैं। दूसरे पॉइंट में क्या कह रहा है, मैं इसे रफ करता हूँ थोड़ा। दूसरे पॉइंट में क्या कहा गया है, 2 मिनट रुकेंगे। हाँ, तो दूसरे पॉइंट में क्या कहा गया भैया, तार में से होकर स्थानांतरित आवेश की मात्रा। यानी भैया ये मान लेते हैं जब हमने इन दोनों को जोड़ा, इसका पहले आवेश हुआ करता था Q1, जोड़ने के पश्चात इसका आवेश हो गया Q1 हो गया। तो आवेश का जो स्थानांतरण हुआ तो मान लेते हैं वो डेल्टा Q निकालने के लिए हमें करना पड़ेगा Q1 से Q1 को घटाना पड़ेगा। तो भैया Q1 डेल्टा Q निकालने के लिए हम लिखेंगे Q को C1V1 और यहाँ पर लिखेंगे C1, परंतु इस समय जो हमारा विभव हो गया वो समान हो गया था। ठीक है, तो भैया C1 का मान दे रखा है। अब यहाँ पर हमें जो मान चाहिए V1 का मान चाहिए, तो V1 के मान को Q1, तो Q1 का तो मान दे रखा है क्योंकि Q1 की जगह पर ही तो हमने C1V1 लिखा है। तो Q1 का मान अभी यहाँ पर लिखा था Q1 बराबर Q2 क्या लिखा था 75 गुणे 10 की पावर माइनस का 6। तो यहाँ पर लिख सकते हैं डेल्टा Q बराबर 75 गुणे 10 की पावर माइनस का 6 और इसके लिए C1 का मान निकाला था भैया 5/9 और फिर हो गया था यहाँ पर C1 का मान यही निकला था
5/9 ही 5/9 गुणे 10⁻⁻11 ऐसे कुछ निकला था समथिंग करके। ठीक है, तो भैया डेल्टा क्यू बराबर हमारा क्या आ जाएगा 75 गुणे 10⁻⁻6 और भैया वी का मान जो निकला था 9 गुणे 10⁻6 निकला था, तो 9 से 9 कट जाएगा, तो यहाँ पर भैया माइनस का निशान है, सॉरी माइनस का निशान है। तो भैया हम क्या करेंगे, एक कार्य करेंगे, 9 से 9 को तुमने काट दिया, यहाँ पर 75 आ गया और भैया बाबू V1 के पर तो ठीक है, ये भी सही है। यहाँ पर 5 और यहाँ पर गुणे 10⁻⁻5 बच जाएगा। Q1 कुछ से मिस्टेक तो नहीं हो रही भैया जी, हमें लग रहा है C1 का मान निकाल लिया। C1 में कैसे निकाला था 1/2 मिनट रुक भैया, C1 का मान निकाल लेते हैं एक बार फिर। 1/9 गुणे 10⁻9 और यहाँ पर हमने किया था 5 गुणे 10⁻2, तो हो गया था 5/9 गुणे 10⁻11। ये हमारा C1 का मान था। धारिता तो वही रही, विभव हमारा 9 गुणे 10⁻6 निकला है, यहाँ पर ये दे रखा है। ठीक है, यही रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो थोड़ा मैं इसे यहाँ पर 9 से 9 काट दिया, 9 का 9 हो गया। ठीक है, यहाँ पर माइनस, ये प्लस माइनस की 5 हो गई। अब इसे हम डेल्टा क्यू बराबर लिख दें 7.5 गुणे 10⁻⁻। अब देखो 0.5 तो यहाँ पर माइनस की 5 ही गाते रह जाएंगी और माइनस का 5 है गुणे 10⁻⁻5 है, तो 7 से जब 5 जाएगा तो बचेगा 2.5 गुणे 10⁻⁻5। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया डेल्टा क्यू यानी स्थानांतरित आवेश की मात्रा हो गई, स्थानांतरित आवेश की मात्रा। अब इसमें जो बताया गया अगला पॉइंट जो दे रखा है, बताया तार में से होकर स्थानांतरित आवेश की मात्रा, और अगला पॉइंट जो दे रखा है इसमें जोड़ने के बाद ऊर्जा का ह्रास कितना होगा। तो ऊर्जा का ह्रास ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखें भैया ऊर्जा के ह्रास को, इससे मैं रफ करता हूँ थोड़ा। मान लेते हैं जो पहले जो ऊर्जा थी हमारी U1 थी, जोड़ने से पहले ऊर्जा हमारी क्या थी U1 थी, तो U1 1/2 CV1² हो जाएगी, C1V1 और प्लस का 1/2 C2V2² हो जाएगी, क्योंकि इन दोनों का विभव अलग अलग था। यदि मैं यहाँ पर V1 V2 का मान तो मैं ज्ञात नहीं है, तो मैं एक कार्य यहाँ पर कर सकता हूँ 1/2 Q1 और लिख सकता हूँ Q1² और C1, क्योंकि ये तो हमारा Q1 का मान दे रखा है, और यहाँ पर प्लस 1/2 Q2² बटे C2 दे रखा है। भैया U1 हमें मिल जाएगा, यहाँ पर 1/2 को हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पर होता है 75 गुणे 10⁻⁻6, इसका कर देंगे स्क्वायर, और यहाँ पर भी 75 गुणे 10⁻⁻6 का कर देंगे हम लोग स्क्वायर, और बटे भैया C1 और C2 का कितना मान दे रखा है, C1 का मान 5/9 गुणे 10⁻11 और प्लस का 10/9 गुणे 10⁻11। ठीक है, अब इससे आप स्वयं सॉल्व कर लेंगे, आपको यहाँ से मिल जाएगा U1 का मान, यहाँ से U1 का मान मिलेगा, और U2 का मान निकालने के लिए फार्मूला लगाएंगे 1/2 CV1² 1/2 C2V²। भैया इस वाले फार्मूले से आपको मिल जाएगी U2, और ऊर्जा का ह्रास ज्ञात करने के लिए डेल्टा U ज्ञात करने के लिए U2 माइनस U1 कर देना। देखिए C1 का मान दे ही रखा है, V को अभी मैंने निकाला है, V यहाँ पर भी लगेगा, यहाँ पर भी V ही रखा जाएगा, तो V का मान जो 9 गुणे 10⁻6 ही निकाला है। ये कैलकुलेशन आप स्वयं कीजिए, और क्वेश्चन वाला ये था 14वां, और आज की वीडियो यहीं तक रहेगी, और आगे क्वेश्चन हम लोग अगली वीडियो में समझेंगे। और मैं आपसे कहूँगा, आप मुझसे थोड़ी रिक्वेस्ट है भैया जी, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपको नमस्कार।